प्रैक्टिकल है। डीसी कंपाउंड मशीन को रन, स्टार्ट रन एंड रिवर्स, इसका जो रोटेशन का डायरेक्शन है वो रिवर्स करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी कंपाउंड मशीन है, ये इसके 4 पॉइंट्स हैं। तो पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे, इसकी आर्मेचर और शंट वाइंडिंग का पता करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा ये एक्सपेरिमेंट बोर्ड नंबर है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट बोर्ड में क्या है कि इधर हमारा एसी इनपुट है और यहाँ पे ये जो दोनों पॉइंट है हमारे डीसी आउटपुट है, और ये हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर के द्वारा कंट्रोल्ड है। ठीक है, तो इसको जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे ही हमारी डीसी जो आउटपुट है वो ऑटो ट्रांसफार्मर के द्वारा कंट्रोल्ड है। तो जो एसी इनपुट दे रहे हैं रेक्टिफायर में वो ऑटो ट्रांसफार्मर से दे रहे हैं, जिससे हमारी कंट्रोल डीसी हमें प्राप्त होगी, जिससे हमारा मोटर की स्पीड कम या ज़्यादा हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा पॉजिटिव निगेटिव डीसी आउटपुट प्राप्त होता है और यहाँ पे हम कनेक्शंस करेंगे। तो कनेक्शंस करने से पहले हम इसमें वाइंडिंग का टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी मोड में लगाएंगे मल्टीमीटर को। मल्टीमीटर कंटिन्यूटी मोड में लगाने के बाद इसको चेक करेंगे बीप कर रहा। ठीक है, अब हम इसकी पहले पॉइंट्स में रखेंगे, हमारा ये बीप कर रहा है, तो मतलब इन दोनों बीच के बीच में एक हमारी वाइंडिंग है। ठीक है, फिर ये दोनों हो गए, बाकी 2 टर्मिनल बचे तो उनमें भी हम टेस्ट करेंगे। इनमें बीप नहीं कर रहा, हमारा एक रेजिस्टेंस की वैल्यू शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी शंट वाइंडिंग होती है उसमें अगर हम कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं तो उस टाइम पे हमारा बीप नहीं करता, क्योंकि जो शंट वाइंडिंग होती है उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो जब हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे टच कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे मीटर पे रेजिस्टेंस की वैल्यू शो करती है, मतलब जो हमारी शंट वाइंडिंग है वो ठीक है, उसका कुछ रेजिस्टेंस शो कर रहा है, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से हमारा बीप नहीं करता। तो अभी हमें पता चल गया कि जो इधर के पेयर हैं वो हमारे आर्मेचर के हैं, ये दोनों, और इधर लास्ट में दोनों हमारे शंट के। तो हम अपने अकॉर्डिंग मान लेते हैं, सबसे साइड वाला टर्मिनल A1 A2 फिर SH1 और SH2 ऐसे हमने मान लिया। फिर हमने जो सर्किट डायग्राम पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग हम इसका कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन करने के बाद हम इसमें सप्लाई देते हैं। ठीक है, बोलता हूँ कनेक्शन को पहले फिगर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कनेक्शन फिगर नंबर 1 के अकॉर्डिंग कर दिया। ये हमारा A1 था, A2 SH1 SH2। तो A1 और SH1 ये दोनों रेड वायर से हमने शॉर्ट कर दिया, A1 और SH1, और हमने इसमें पॉजिटिव पॉइंट सप्लाई दे दी। ठीक है, उसके बाद हमारा A2 बाकी रह गया और SH2 बाकी रह गया। A2 और SH2 को हमने आपस में शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने के बाद इसको हमने निगेटिव सप्लाई दे दी। ये दोनों हमारा वायर इधर, ये आपको पॉइंट दिख रहे होंगे, ये डीसी सप्लाई के आउटपुट पॉइंट हैं। यहाँ पे डीसी पॉजिटिव नेगेटिव के रूप में हमारी आ रही है। ठीक है, तो ये वायर हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया। ये वायर इसको कनेक्ट करना है, यहाँ डीसी के साथ, यहाँ से सोर्स के साथ कनेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, ऑटो ट्रांसफार्मर सप्लाई देंगे इसमें। यहाँ से हम ऑटो ट्रांसफार्मर सप्लाई दिए, यहाँ पे लाइट आ गई हमारी। इसके बाद रेक्टिफायर के थ्रू हमारा डीसी हो गया, डीसी के साथ हमारा मोटर से कनेक्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, ऑटो ट्रांसफार्मर की सप्लाई धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे और मोटर की यहाँ पे रोटेशन देखेंगे। ये हमारा मोटर स्टार्ट हो गया। अब हम इसकी रोटेशन की डायरेक्शन ऑब्जर्व करेंगे और अपनी जो टेबल बनाई थी उसमें हम इसको नोट करेंगे। अब इसको हम कम करते हैं स्पीड, और यहाँ से हमारा पता चल रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज हमारी मोटर घूम रही है। अब हम क्या करेंगे, कनेक्शन नंबर 2 के अकॉर्डिंग सबसे पहले यहाँ सप्लाई बंद करेंगे, इनकी पोलरिटी चेंज कर देंगे। मेन कनेक्शन हमारा सेम रहेगा, तो इनकी हम इसको पॉजिटिव को निगेटिव और निगेटिव को पॉजिटिव में कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से हम कनेक्शन ओपन कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पे पोलरिटी सप्लाई की चेंज कर दी, निगेटिव को पॉजिटिव में कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव को निगेटिव में कनेक्ट कर दिया। अब हम सप्लाई दोबारा ऑन करेंगे, इसको हम 0 पे सेट करेंगे, सप्लाई दोबारा ऑन करेंगे और हम फिर से मोटर स्टार्ट करेंगे, और मोटर हमारी चलना स्टार्ट हो गई। और उसके बाद मोटर चलाएंगे, फिर उसके बाद इसकी रोटेशन की डायरेक्शन देखेंगे, स्पीड धीमी करके डायरेक्शन देखेंगे रोटेशन की, तो ये भी हमारी एंटी क्लॉकवाइज है। मतलब अगर पोलरिटी को हम चेंज भी कर रहे हैं तो जो हमारी रोटेशन की डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हो रही, वो भी अब पहले भी एंटी क्लॉकवाइज थी, अभी भी एंटी क्लॉकवाइज है। अब हम फिगर नंबर 3 के अकॉर्डिंग कनेक्शन करेंगे और इसमें हम शंट फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन
चेंज करेंगे, फिर उसके बाद हम आर्मेचर का चेंज करेंगे, फिर रोटेशन की डायरेक्शन ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, चेंज करो मलखान इसको। ठीक है, अब हमने फिगर नंबर 3 के अकॉर्डिंग कनेक्शन कर लिया है। इसमें क्या है, A1 और A2 SH1 SH2। ठीक है, ठीक है, तो ये A1 के साथ हमने SH2 को कनेक्ट कर दिया है और A2 के साथ हमने SH1 को कनेक्ट कर दिया है। हमने इसमें फील्ड के जो टर्मिनल्स है वो जस्ट अपोजिट में कनेक्शन कर दिया है। जिसमें हमारी फील्ड की करंट है उसको हमने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी है। अब हमने फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर दी है करंट की, तो जो हमारी रोटेशन की डायरेक्शन होगी वो चेंज हो जाएगी। पहले हमारा मोटर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा था, अभी हमने सप्लाई चालू किया है। ठीक है, अब हम इसको धीरे धीरे सप्लाई देंगे और देखेंगे इसकी डायरेक्शन रोटेशन की। तो अब जो हमारी मोटर की रोटेशन की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज हो गई है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो। जैसे मोटर स्लो करेंगे तो इसमें टेप लगा रखा है, उससे पता चल जाएगा कि जो मोटर की डायरेक्शन है वो कैसी है। तो अभी हमारा क्लॉकवाइज घूम रहा था। वैसे जैसे हमने सीरीज का चेंज किया है वैसे हम आर्मेचर का भी चेंज करके सेम रोटेशन की डायरेक्शन ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा प्रैक्टिकल।